हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपका था क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, अर्थात ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था के आधार पर हमने उसके प्रकार पढ़े थे कि ठोस अवस्था कितनी अवस्थाएं कितने प्रकार की होती थी, कितने प्रकार के होते, दो प्रकार के होते, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो हमने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा था। आयनिक ये कितने प्रकार से, अर्थात बंधन बलों के आधार पर, इसके आधार पर बंधन बलों के आधार पर यह चार प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। चार प्रकार के होते हैं आपके आण्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो आण्विक ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, आण्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था NaCl, KCl, CuCl2 और आपका MgCl2 एक्सेट्रा आदि। ऐसे हमने पढ़े थे सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस को हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके जो एक जालनुमा संरचना बनाते हैं, जैसे एल्कीन, सिलिका को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? SI से प्रदर्शित कर सकते हैं। सिलिका, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट आदि। आणविक ठोस ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। जैसे ठोस मीथेन CH4। दूसरा आपका शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, या उसी को हम क्या बोलते हैं? शुष्क वर्ग आपका CO2। ठीक, ऐसे धात्विक ठोस में आप क्या बताओगे? जितने भी आपकी धातुएं हैं, जैसे आपने जितनी भी धातुएं देखी होंगी, जैसे आपने सोना देखा होगा AU, चांदी देखी होगी Ag, ठीक, और आपने एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर आदि, ये क्या कहलाएंगे? आपके धात्विक ठोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? धात्विक ठोस। आज हमको पढ़ना है द्विविमीय। क्या पढ़ना है? इसके आगे के हमको पढ़ना है कि इसके संरचनाओं के बारे में। तो द्विविमीय एवं त्रिविमीय इकाई एकक सेलों के बारे में। इकाई एकक सेल के बारे में, या इन्हीं को इकाई एकक जालक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई एकक जालक भी कह सकते हैं। ठीक, इकाई एकक या इकाई जालक एकक सेल, इकाई जालक एकक सेल। तो हमको इनके बारे में पढ़ना है। उसके पहले हम जान लें कि जालक सेल क्या कहलाते हैं, इकाई एकक सेल क्या कहलाते हैं, इकाई जालक सेल क्या कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कि इकाई एकक सेल क्या कहलाता है या जालक सेल क्या कहलाते हैं। तो देखिए इसमें जालक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि जालक सेल क्या कहलाते हैं। जालक या एकक सेल, जालक करते हैं, जालक बिंदु
या इसी को हम क्या कहते हैं, जालक क्रिस्टल। क्या कहलाएगा आपका, जालक बिंदु या क्रिस्टल। तो इसकी परिभाषा क्या बताओगे, किसी भी क्रिस्टल के रचक अवयवों जैसे आयन, अणु, परमाणु को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, उसे जालक बिंदु कहते हैं। तथा इनके द्वारा बनी हुई त्रिविमीय संरचना को हम क्या कहते हैं, जालक क्रिस्टल कहते हैं। तथा इसके द्वारा बने त्रिविमीय संरचना को जालक क्रिस्टल कहते हैं, जालक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या बता सकते हो कि जालक बिंदु या जालक क्रिस्टल किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं एकक सेल क्या है। एकक सेल की परिभाषा, एकक सेल क्या कहलाएगा, तो एकक सेल की परिभाषा बताया, क्योंकि हमने पढ़ा जालक बिंदु, तो जालक बिंदुओं की सूक्ष्म समूह को क्या कहते हैं, एकक सेल कहते हैं। जालक बिंदुओं के सूक्ष्म समूह को जालक इकाई एकक सेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, माना कोई हमारे पास एक क्रिस्टल दिया हुआ है, इकाई एकक सेल कहते हैं। जैसे कि आप में क्या दिया गया है, कोई एक क्यूब दिया गया है, ये एक सेल, अर्थात ये क्या है, जालक बिंदु। ये आपके प्रत्येक कोने में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या आयन, अणु, परमाणु प्रेजेंट होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, जालक बिंदु। तथा इस संपूर्ण को क्या कहते हैं, एकक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एकक सेल। क्या कहलाता है, आपका एकक सेल कहलाता है। अब यह कितने प्रकार के होते हैं, एकक सेल दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। अर्थात जो आपका इकाई एकक सेल होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आइए देखते हैं।
इसको आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं और आप किताब से भी समझ कर लिख सकते हैं, और जो ना समझ में आए आप उसे कमेंट बॉक्स पर लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक, या फिर व्हाट्सएप नंबर में भी डाल करके आप पूछ सकते हैं। जैसे इकाई एकक सेल, एकक सेल, एकक सेल, एकक सेल यह कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या बताएंगे? द्विविमी एकक सेल, और दूसरा क्या आता है आपका? त्रिविमी एकक सेल। तो आइए हम जानते हैं द्विविमी एकक सेल के बारे में। तो द्विविमी एकक सेल, द्विविमी एकक सेल पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पांच प्रकार के होते हैं। अर्थात ऐसे इकाई एकक सेल जिनकी संरचना कैसे होती है? द्विविमीय होती है, ठीक है, 2 डायमेंशनल दिखाई देती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके द्विविमीय एकक सेल कहलाते हैं। अब जैसे इसमें देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला टेस्ट हो गए वर्गाकार, दूसरा क्या लिखोगे? चौकोर, और तीसरा क्या लिखेंगे? आयताकार, और चौथा आपका क्या होता है? आपका षष्ठभुजी, और आपका पांचवा क्या होता है? समचतुर्भुजी। ठीक, ये आपके क्या होते हैं? द्विविमी एकक सेल 5 प्रकार के होते हैं। वर्गाकार, चौकोर, आयताकार, षष्ठभुजी और समचतुर्भुजी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिविमी एकक सेल। क्या पढ़ेंगे? त्रिविमी एकक सेल। जैसे हमने पढ़ा कि आपके एकक सेल ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? द्विविमी एकक सेल और त्रिविमी एकक सेल। द्विविमी एकक सेल क्या कहलाएंगे? ऐसे सेल जो 2 डायमेंशनल या आपकी द्विविमी संरचना प्रदर्शित करते हो क्या कहलाते हैं? द्विविमी एकक सेल कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? आपका 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वर्गाकार, दूसरा चौकोर, तीसरा आयताकार, और चौथा षष्ठभुजीकार, और आपका पांचवा क्या होता है? समचतुर्भुजी आकार। तो आइए आप इसमें देखते हैं हम त्रिविमी के बारे में। इसके बारे में त्रिविमी, तो देखिए इसमें त्रिविमी एकक सेल, यह बंद कोण के आधार पर बंद कोणों या फलकीय कोणों के आधार पर यह 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7
4 प्रकार के होते हैं, किंतु यह मुख्य रूप से होते हैं, किंतु यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात त्रिविमीय एकक सेल क्या बताएंगे? ऐसे इकाई एकक सेल जिनकी संरचना 3 डायमेंशनल होती है। अर्थात आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक समान दिखाई देगा। जैसे हम बात करें, ये आपका एक वर्ग, तो देखिए इसमें ये क्या कहलाएगा? त्रिविमीय एकक सेल। ये क्या कहलाएगा? चित्र त्रिविमीय एकक सेल, त्रिविमीय एकक सेल। अर्थात ये आपका क्या कहलाएगा? 3 डायमेंशनल कहलाएगा। ठीक, त्रिविमीय एकक सेल कहलाएगा, जो कई एकक सेलों से मिलकर बनता है। ठीक, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? त्रिविमीय एकक सेल कहते हैं। अब और देखिए, त्रिविमीय एकक सेल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे प्राथमिक एकक सेल और दूसरा होता है आपका केंद्रीय एकक सेल। तो आपके त्रिविमीय एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो आइए इसको देखते हैं। पहला होता है आपका प्राथमिक एकक सेल, प्राथमिक एकक सेल, और दूसरा होता है आपका केंद्रीय एकक सेल, केंद्रीय एकक सेल। यह 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात आपके त्रिविमीय एकक सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक एकक सेल और दूसरा केंद्रीय एकक सेल। तो प्राथमिक एकक सेल की परिभाषा क्या बताएंगे? देखिए, प्राथमिक एकक सेल, प्राथमिक एकक सेल, प्राथमिक एकक सेल ऐसे इकाई एकक सेल, ऐसे इकाई एकक सेल जिनके कोनों पर ही जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। इकाई एकक सेल बिंदु उपस्थित होते हैं उसे प्राथमिक एकक सेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, उदाहरण, इसमें उदाहरण में क्या बताएंगे? जैसे घनी एकक सेल या SCC। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सरल घनी एकक सेल। तो देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे?
अर्थात ऐसे इकाई एकक सेल जिनके कोनों पर मात्र केवल कोनों पर ही क्या होते हैं, जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, जालक बिंदु उपस्थित होते हैं केवल कोनों पर, उसे हम क्या कहते हैं, आपका प्राथमिक इकाई एकक सेल कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं एससीसी, सरल घनी एकक सेल कहते हैं। दूसरा आता है आपका केंद्रीय एकक सेल। तो देखिए इसमें ये क्या कहलाएगा आपका एससीसी, ये क्या कहलाएगा आपका एससीसी, सरल घनी एकक सेल। ठीक, अब देखिए दूसरा इसमें आपका केंद्रीय एकक सेल क्या आता है, केंद्रीय एकक सेल। केंद्रीय एकक सेल, देखिए केंद्रीय एकक सेल की परिभाषा क्या बताएंगे कि केंद्रीय एकक सेल क्या कहलाते हैं। तो इसे भी सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। या फिर इसकी अगर हम परिभाषा पढ़ें तो इसकी क्या बताएंगे, ऐसे एकक सेल जिनके कोनों के अलावा या कोनों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान या फलक पर जालक बिंदु उपस्थित होते हैं उसे केंद्रीय एकक सेल कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या लिखोगे, इसे हम क्या कहते हैं, आपका काय केंद्रीय एकक सेल, काय केंद्रीय एकक सेल। दूसरा क्या कहलाएगा आपका, काय केंद्रीय एकक सेल के बाद आता है फलक केंद्रीय एकक सेल, फलक केंद्रीय एकक सेल। और तीसरा क्या कहलाएगा आपका, अंतः केंद्रीय एकक सेल, अंतः केंद्रीय एकक सेल। ये आपके तीन प्रकार के होते हैं। अर्थात काय केंद्रीय एकक सेल की परिभाषा क्या बताएंगे, ऐसे इकाई एकक सेल जिनके केंद्र पर केवल एक जालक बिंदु उपस्थित होता है उसे काय केंद्रीय एकक सेल कहते हैं। अर्थात ऐसे इकाई एकक सेल जिनके केंद्र पर केवल एक जालक बिंदु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपका काय केंद्रीय एकक सेल कहते हैं।
हैं, इसे BC से प्रदर्शित करते हैं। चित्र उदाहरण के लिए क्या बताओगे, BCC, ठीक। काय केंद्रीय एकक सेल। फलक केंद्रीय एकक सेल क्या कहलाएंगे, ऐसे इकाई एकक सेल जिसके केंद्र के अलावा या कोनों के अलावा फलकों पर क्या हो, ऐसे इकाई एकक सेल। देखिए इसका उदाहरण, फलक केंद्रीय एकक सेल की परिभाषा क्या बताओगे, ऐसे इकाई एकक सेल जिनके कोनों के अतिरिक्त फलकों पर क्या होते हैं, एक जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय एकक सेल कहते हैं। अर्थात ऐसे इकाई एकक सेल जिनके कोनों के अतिरिक्त फलकों पर एक जालक बिंदु उपस्थित होते हैं, उसे BCC या FCC फलक केंद्रीय एकक सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसकी संरचना देखते हैं, तो संरचना आप देखेंगे, ये क्या हो जाएगी आपकी, फलक केंद्रीय एकक सेल की हो जाएगी, फलक केंद्रीय एकक सेल। अर्थात जिसके केंद्र के अलावा कोनों पर भी एक जालक बिंदु उपस्थित हो, जैसे एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। और मान लो एक पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा और एक आगे वाला, ये आपके क्या कहलाएंगे, फलक केंद्रीय एकक सेल। अंतर केंद्रीय एकक सेल जिसके केंद्र के अंदर उपस्थित हो, अर्थात एक ही केंद्र पर उपस्थित हो, वो क्या कहलाते हैं, अंतर केंद्रीय एकक सेल कहलाते हैं। तो ये आज के लिए आप सब इतना हो जाएगा। इसके आगे कल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। और जो भी आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप इसका सलूशन पूछ सकते हैं, ठीक। तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्यों को पूरा कीजिए। धन्यवाद।